हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द राउटर। जी हाँ दोस्तों, ये सीसीएनए का चैप्टर नंबर 3 है, जहां पे हम राउटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हमने स्विचिंग के ऊपर डिस्कस किया है, स्विच हमारा कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के स्विच होते हैं, और उसमें जो हमारे पास टॉपिक हैं सीसीएनए के सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं स्विचिंग के अकॉर्डिंग, उनको हमने कंप्लीट किया है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जहां पे हम राउटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां से आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। मतलब सबसे पहले राउटर के कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि राउटर के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि पावर कोड कनेक्शन, या उसे हम पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। पावर स्विच जो हमारे पास की होती है ऑन ऑफ करने वाली, कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्स पोर्ट होता है, सीरियल या डीसी डीटी पोर्ट होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। तो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंटरनल कंपोनेंट पे आएंगे। इंटरनल कंपोनेंट में भी हमारे पास रैम है, रोम है, और हमारे पास वहां पे फ्लैश मेमोरी होती है और एनबी रैम होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं राउटर में किस तरह से यूज की जाती हैं, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनके मोड के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम बेसिक कमांड के ऊपर आएंगे। उसके बाद फिर राउटिंग तो हमारा स्टार्ट हो ही चुका है, और जो हमारे पास सीसीएनए के सिलेबस में राउटिंग के टॉपिक हैं हम उनको कवर करेंगे। लेकिन उन टॉपिक को कवर करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, हमें बेसिक से टॉपिक पता होने चाहिए राउटर के बारे में और राउटर के मोड्स के बारे में, कि कौन सी कमांड किस मोड पे चलेगी। वो चीजें अभी तक हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से ये जो वीडियो है वो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ये जो पूरा आपका एक सीरीज बनेगा राउटिंग का, सो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। मतलब जहां तक सीसीएनए का कोर्स है, जहां तक सीसीएनए के टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सटर्नल कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट के, और उसके बाद इंटरनल कंपोनेंट पे आएंगे। इंटरनल कंपोनेंट में हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी होती है और किस मेमोरी का क्या यूज होता है, उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक है 2501 सीरीज का और एक है 2621 सीरीज का। आपको इस टाइप के 2 राउटर देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर आपको यही 2 जो राउटर हैं, इन दोनों सीरीज की राउटर आपको मिलेंगे। सो इन सीरीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरव्यू, मतलब आपको राउटर के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। जो इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट है, या सीरियल पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट है, ऑक्स पोर्ट है, इनका क्या यूज है राउटर में, ये किस लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, सो सबसे पहले हम 2501 सीरीज पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई है, जहां से हम पावर प्रोवाइड करते हैं राउटर को। ओके, इसे हम पावर कोड कनेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, इससे हमने क्या बोला है, पावर कोड कनेक्शन। तो पावर सप्लाई एंड पावर कोड कनेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, ये स्विच, ये पावर स्विच है, मतलब हमारे पास की है ऑन और ऑफ करने वाली। राउटर को हम ऑन भी कर सकते हैं इस की से, और ऑफ भी कर सकते हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या ये वाली की जो है वो स्विच में होती है या नहीं होती है। ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्विच के पास ये जो की है वो होती है या नहीं होती है। ओके, सो ये तो ऑन ऑफ करने वाली है। अब बात आती है कंसोल और ऑक्स पोर्ट पे। कंसोल पोर्ट का क्या यूज है, ऑक्स पोर्ट का क्या यूज है, और सीरियल पोर्ट का क्या यूज है, और AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, इसका क्या यूज है। ओके, सो यहां पे भी देखो लगभग सेम ही है, बस कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे सीरियल पोर्ट हमारे पास इस टाइप का है, जैसे ये दोनों सेम ही है ना, बट ये सीरियल पोर्ट जो है वो अलग है। इन पे भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के सीरियल पोर्ट होते हैं। ओके, सो फास्ट इथरनेट है, और यहाँ पे AUI वाला पोर्ट है इस वाले राउटर में, बट इस वाले राउटर में कहीं पे भी आपको AUI पोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, बाकी कंसोल है, ऑक्स है, और ये तो पावर ऑन ऑफ करने वाली की है, और ये पावर कोड कनेक्शन है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं AUI कि AUI क्या होता है। AUI स्टैंड फॉर होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AUI स्टैंड फॉर होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AUI पिन कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पिन फीमेल। AUI में क्या होती है,
15 पिन होती हैं फीमेल। ओके, AUI का जो पोर्ट होता है उसमें कितनी पिन होती हैं? 15 पिन होती हैं फीमेल की। ओके, इट इज नोन एज ईथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट और डिफॉल्ट गेटवे। देखो, ईथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट और डिफॉल्ट गेटवे एक ही बात है हमारे पास। ईथरनेट पोर्ट क्या है? जिससे हमारा स्विच कनेक्ट हो, है ना। ईथरनेट पोर्ट हम किसको बोलते हैं? जिससे हमारा स्विच कनेक्ट हो। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। जैसे ये हमारा राउटर है, ओके, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा राउटर है, ये इसका क्या है? AUI पोर्ट है। ये वाला कौन सा पोर्ट है? AUI पोर्ट है। तो इस पोर्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ईथरनेट पोर्ट भी बोल सकते हैं, लैन पोर्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये लैन पोर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लैन में जो हमारे पास डिवाइस है वो कनेक्ट होती है। जैसे ईथरनेट पोर्ट से हमने स्विच कनेक्ट कर दिया, स्विच से हमने मल्टीपल पीसी, हमारे पास सर्वर है, प्रिंटर है, हमने उनको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा एक लैन नेटवर्क क्या हो चुका है? क्रिएट हो चुका है। तो इस पोर्ट को हम ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं और लैन पोर्ट भी बोल सकते हैं। देखो, अभी आपने सुना होगा फास्ट ईथरनेट, है ना। यहाँ पे अब AUI पोर्ट नहीं होता है। जैसे 2600 की सीरीज में आपको AUI पोर्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? फास्ट ईथरनेट पोर्ट, है ना। यहाँ पे लिखा है फास्ट ईथरनेट पोर्ट। तो ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट में क्या डिफरेंस है? अगर बात करता हूं मैं ईथरनेट की, तो वहां पे आपको जो स्पीड मिलती है वो 10 Mbps की मिलती है। कितने की मिलती है? 10 Mbps की। और अगर मैं बात करता हूं फास्ट ईथरनेट की, तो वहां पे आपको जो स्पीड मिलती है 100 Mbps की मिलती है। कितने Mbps की स्पीड मिलेगी आपको? 100 Mbps की। बस ये डिफरेंस है ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट। अब आपने गिग का भी पोर्ट देखा होगा, तो अभी जो नए राउटर में गिग का भी पोर्ट आने लगा है। अगर आप और भी आगे सीरीज को लोगे तो गिग का मतलब क्या है? गिग का मतलब है वहां पे क्या है? 1000 Mbps को सपोर्ट करता है वो। ओके, सो ये हमारा ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट एंड गिग के पोर्ट में डिफरेंस है। वहां पे जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो इट इज नोन एज ईथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट और डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे हम इसलिए बोलते हैं, जैसे फिर से हम उसी पैराग्राफ या उसी डायग्राम पे आते हैं। जैसे ये हमारे पास मशीन जो है, पीसी जो है वो कनेक्ट है स्विच से, और ये स्विच किससे कनेक्टेड है? इस पोर्ट से। ये कौन सा पोर्ट है? हमारा AUI पोर्ट है। तो राउटर के इस AUI पोर्ट को हमने अगर ये वाली IP असाइन कर रखी है, तो हर एक डिवाइस का गेटवे क्या होगा हमारा? जो इस पोर्ट को हमने IP असाइन कर रखी है वो क्या होगा? इनका गेटवे होगा। तो इसलिए हम इसे गेटवे इंटरफेस भी बोल सकते हैं, डिफॉल्ट गेटवे भी बोल सकते हैं। ओके, इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग लैन टू द राउटर। जैसे कि अभी हमने देखा है, डायग्राम में भी देखा है कि AUI का यूज क्या है? इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग लैन टू द राउटर। अगर हमें लैन एनवायरनमेंट को राउटर से कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? AUI पोर्ट को यूज करते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार स्विच जो है उसमें जो केबल लगती है और उसका जो कनेक्टर होता है वो RJ45 होता है, मतलब वो 8 पिन का होता है। लेकिन AUI जो पोर्ट है वो कितने पिन का है? 15 पिन का है। तो वो कनेक्ट कैसे होगा, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो वहां पे क्या है हमारे पास? ट्रांस रिसीवर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग 8 वायर टू 15 वायर। आया समझ में? यहां पे एक हम डिवाइस को यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। वो क्या करता है? 15 वायर को 8 वायर में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल RJ45 टू 15 पिन कन्वर्टर। जैसे ये हमारे पास है ट्रांस रिसीवर। तो ये जो देखो पोर्ट है, इस साइड वाला जो है वो राउटर में लग जाएगा क्योंकि इसमें 15 पिन है, और यहां पे हम अपनी लैन केबल लगाएंगे जो RJ45 वाला ट्विस्टेड पेयर वाली जो केबल होती है जिसमें 8 पिन होती हैं, वो हम यहाँ पे लगाएंगे और उसको फिर हम कहाँ पे लगा देंगे? स्विच पे लगा देंगे। जैसे AUI का पोर्ट इसमें है तो इसमें हमने ट्रांस रिसीवर इस साइड से लगाया, ऐसे यहाँ पे ट्रांस रिसीवर लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? केबल लगा दिया, और उस केबल से हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच से हमने क्या कर दिया? मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम अगर किसी एक पीसी को कनेक्ट करना चाहते हैं उस AUI पोर्ट से तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमें कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी? क्रॉस केबल। यहाँ पे ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल है। तो वहां पे नीड पड़ेगी हमें क्रॉस केबल की। ओके, ट्विस्टेड पेयर में क्रॉस केबल। तो हमने पढ़ाया है ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे बनाते हैं और क्या डिफरेंस है क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल में। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सो ये जो है AUI पोर्ट का फंक्शनैलिटी है, और इतनी पिन होती है, ऐसे फंक्शन करता है।
और इसे हम किस किस नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया AUI पोर्ट के ऊपर। सो यहाँ पे हमने इस पोर्ट को फिनिश कर लिया है, AUI पोर्ट को। अब बात करते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का क्या है? सीरियल पिन कॉन्फ़िगरेशन इज 16 पिन कॉन्फ़िगरेशन फीमेल, ओके, 15 पिन एंड 4 रॉ। जैसे एक रॉ में हमारे पास कितना है? 15 पिन है। वैसे हमारे पास कितनी है? 4 रॉ है। तो कितना हुआ? 15 × 4 60। मतलब जो सीरियल का हमारे पास पोर्ट होता है उसमें कितने पिन होते हैं? 60 पिन होते हैं। एंड स्मार्ट सीरियल पिन कॉन्फ़िगरेशन इज 26 पिन। देखो यहां पे दो चीजें हो रही हैं, एक है सीरियल, एक है स्मार्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखो ये हमारे पास सीरियल पोर्ट की बात हो रही है। तो जो सीरियल पोर्ट होता है इसका थोड़ा फॉन्ट और इंक्रीज करते हैं, 36 कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरियल पोर्ट की। तो सीरियल पोर्ट जो है वो हमारे पास कितने टाइप से है? सीरियल पोर्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सीरियल पोर्ट, या उससे हम ओनली सीरियल पोर्ट भी बोल सकते हैं। एक होता है नॉर्मल सीरियल पोर्ट, एक होता है हमारे पास स्मार्ट सीरियल पोर्ट। एक कौन सा होता है? स्मार्ट सीरियल पोर्ट। तो नॉर्मल और स्मार्ट में क्या डिफरेंट है? नॉर्मल में हमारे पास कितनी पिन होती हैं? नॉर्मल की अगर बात करता हूं तो नॉर्मल में हमारे पास 60 पिन होती हैं, ओके। और स्मार्ट वाले सीरियल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? 26 पिन होती हैं। तो नॉर्मल आपका जहां पे एक पोर्ट लगता है वहां पे आपके स्मार्ट कितने पोर्ट लग जाते हैं? 2 पोर्ट लग जाते हैं। अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा नॉर्मल पोर्ट है, कौन सा स्मार्ट पोर्ट है? पहली बात तो आप यहां पे पिन को देख के ही पहचान जाओगे कि इसमें 60 पिन है तो ये नॉर्मल सीरियल पोर्ट है, और अगर उसमें 26 पिन है तो स्मार्ट सीरियल पोर्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा स्मार्ट है। देखो आप यहां पे आओगे, यहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो पोर्ट है सीरियल के, देखो ये भी सीरियल का पोर्ट है और ये भी सीरियल का पोर्ट है, बट ये कौन सा पोर्ट है? नॉर्मल वाला। इसमें कितनी पिन होंगी? 60। ये कौन सा पोर्ट है? स्मार्ट वाला। इसमें कितनी पिन होंगी? 26। तो मैंने बोला था जहां पे आपका नॉर्मल सीरियल पोर्ट एक लगता है, वहां पे जो स्मार्ट वाले पोर्ट है वो कितने लग जाते हैं? 2 लग जाते हैं, ओके। आप यहां पे देख सकते हो इस वाले राउटर में दोनों ही पोर्ट क्या है? आपके सीरियल हैं। स्मार्ट यहाँ पे नहीं है। स्मार्ट यहाँ पे लगे हैं 2621 के सीरीज में स्मार्ट पोर्ट भी है और आपके पास नॉर्मल पोर्ट भी है। तो ये हमारे पास सीरियल पोर्ट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल एंड स्मार्ट। तो नॉर्मल में 60 पिन और स्मार्ट में हमारे पास कितनी पिन होती हैं? 26 पिन होती हैं, ओके। अब देखो इट्स नोन एज अ बैन पोर्ट, मतलब सीरियल पोर्ट को हम बैन पोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो हमारे पास बैन एनवायरनमेंट में जो केबल आ रही होती है वो हम कहां पे कनेक्ट करते हैं? सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं। इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू रिमोट लोकेशन, ओके। सो ये हमारा सीरियल पोर्ट होता है। और हम सीरियल पोर्ट का किस लिए यूज करते हैं? देखो 2 पोर्ट होते हैं, नॉर्मल पोर्ट और स्मार्ट सीरियल पोर्ट। अगर हमें 2 राउटर को कनेक्ट करना है, जैसे हमारे पास 2 राउटर हैं, एक राउटर ये है, वैसे राउटर का सिंबल होता है वो ऐसे बनाते हैं। आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी देखा होगा, राउटर का जो सिंबल बना होगा वो कैसा बना होगा? ऐसा बना होगा, गोल सा, ओके। और यहाँ पे कुछ लाइनें होंगी बीच में। अगर हमें 2 राउटर को कनेक्ट करना है तो किस पोर्ट की हेल्प से हम 2 राउटर को कनेक्ट करते हैं? सीरियल पोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास 2 राउटर हैं और हमें 2 राउटर को कनेक्ट करना है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? थ्रू द सीरियल पोर्ट, ओके। अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास सीरियल पोर्ट है, ऐसे हमारे पास क्या होती है? सीरियल केबल होती है। हमारे पास क्या होती है? सीरियल केबल होती है, ओके। तो हम सीरियल केबल को एक इस पोर्ट में एक साइड इंसर्ट करेंगे और एक साइड इस पोर्ट में इंसर्ट करेंगे, और ये जो राउटर है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो सीरियल केबल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास सीरियल केबल ब्लू कलर में होगी। हमेशा आपकी सीरियल केबल किस कलर में होती है? ब्लू कलर में होती है, ओके। अब देखो हम पहचानेंगे कैसे सीरियल केबल क्या है। जैसे
इस साइड अगर आपके पास स्मार्ट पोर्ट है और इस साइड भी स्मार्ट है, तो उस पोर्ट में कितनी पिन होगी, तो उस केबल में कितनी पिन होगी, 26 पिन होगी। एक चीज को और याद रखना, उस सीरियल केबल में एक साइड होगा आपका DCE और एक साइड होगा आपका DTE। मतलब उस सीरियल केबल में दो एंड हो गए, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। तो एक एंड आपका DCE होगा और एक एंड क्या होगा, आपका DTE होगा। DC होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DT होता है डेटा ट्रांसफर इक्विपमेंट, और एक होता है हमारा डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ओके, ट्रांसफर या टर्मिनल दोनों चीजें हो सकती हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डेटा ट्रांसफर या टर्मिनल इक्विपमेंट, अब इन दोनों पोर्ट का मतलब क्या है। देखो, सीरियल केबल में एक चीज हमें डिफाइन करनी पड़ती है, क्लॉक रेट। अगर आप सीरियल केबल के थ्रू कोई डेटा सेंड करना चाहते हो तो आपको यहां पे क्लॉक रेट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने दो राउटर को कनेक्ट किया, R1 R2 को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे कोई मान लो एक पीसी है, यहां पे उसने डेटा जनरेट किया और वो यहां पे भेजना चाहता है, तो इस केबल की हेल्प से जाएगा वो यहां तक, है ना। अगर आप इस केबल पे कोई डेटा सेंड करना चाहते हो तो यहां पे आपको क्लॉक रेट डिफाइन करना पड़ेगा। बिना क्लॉक रेट डिफाइन किए आप सीरियल पोर्ट पे या सीरियल केबल से डेटा एक साइड से दूसरे साइड तक नहीं भेज सकते हो, अगर आपने क्लॉक रेट डिफाइन नहीं कर रखा है। तो क्लॉक रेट होता क्या है एक्चुअल में, क्लॉक रेट क्या होता है, हम कह सकते हैं एक सिंक्रोनाइज स्पीड बिटवीन द राउटर। क्लॉक रेट डिफाइन द सिंक्रोनाइज स्पीड बिटवीन द राउटर, वी कैन से दैट बैंडविड्थ ऑफ द राउटर। क्लॉक रेट क्या डिफाइन करता है कि कितने स्पीड से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, ट्रांसफर हो। ये कौन डिफाइन करता है, क्लॉक रेट डिफाइन करता है। ओके, ये कौन डिफाइन करता है, क्लॉक रेट डिफाइन करता है। तो ये आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा क्लॉक रेट। और ये क्लॉक रेट किस साइड डिफाइन होती है, डीसी पोर्ट साइड। मतलब ये जो केबल होगी सीरियल केबल, इसका एक पोर्ट होगा डीसी और एक पोर्ट होगा डीटी, या एक कनेक्टर बोल सकते हैं, एक कनेक्टर होगा डीसी और एक कनेक्टर होगा डीटी। तो जो क्लॉक रेट होती है वो हम किस साइड डिफाइन करते हैं, डीसी साइड, नॉट अ डीटी साइड। आप डीटी साइड डिफाइन भी कर दोगे उसका फिर भी कोई मतलब नहीं होगा, आपको क्लॉक रेट हमेशा डीसी साइड डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पोर्ट डीटी है, कौन सा पोर्ट डीसी है। तो ये आप कमांड के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लस उस केबल के पोर्ट या जो कनेक्टर है यहाँ पे उसके ऊपर लिखा होगा कि ये डीसी है और इस साइड डीटी है। और ये दोनों होंगे जरूर, एक केबल में एक पोर्ट होगा डीसी, एक होगा डीटी, अगर वो केबल सीरियल की है तो। बाकी आप कमांड के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डीटी है, डीसी है। ओके, नहीं तो केबल के ऊपर लिखा होता है कि ये डीसी है और डीटी है। तो जिस साइड मान लो आपने इस साइड डीसी और इस साइड डीटी कनेक्टर को कनेक्ट कर रखा है इस राउटर के साथ, तो आपको क्लॉक रेट इस साइड डिफाइन करनी पड़ेगी। सो ये आपका क्या होता है, डीसी होता है आपका मास्टर, और जो डीटी होता है वो होता है आपका स्लेव। ओके, ये मास्टर होता है और ये क्या होता है, स्लेव। तो जो डीसी है वो हमेशा रहता है आईएसपी साइड, और जो डीटी है वो हमेशा रहता है यूजर साइड। ओके, तो ये जो डीसी है वो हमेशा आईएसपी साइड रहता है और जो डीटी है वो हमेशा यूजर साइड रहता है, क्योंकि आईएसपी अपने एंड से स्पीड को डिफाइन करता है कि तुम्हें क्या स्पीड मिलनी चाहिए। ओके दोस्तों, सो यहां पे हमने बात कर रहे थे सीरियल पोर्ट की। तो हमारे पास दो टाइप के पोर्ट थे, नॉर्मल और स्मार्ट। तो नॉर्मल में हमारे पास 60 पिन होती है, स्मार्ट में हमारे पास 26 पिन होती हैं। तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे, वहां पे हम सीरियल केबल का यूज करेंगे। तो सीरियल केबल के जो दो एंड होते हैं, दो कनेक्टर होते हैं, एक कनेक्टर होता है डीसी, एक होता है डीटी। तो डीसी डीटी में डिफाइन क्या है, क्लॉक रेट हमें डिफाइन करनी पड़ती है डीसी साइड। ओके, क्लॉक रेट हमें डिफाइन करनी पड़ती है डीसी साइड। अगर आपने क्लॉक रेट को डिफाइन नहीं किया है तो आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउटर के जो सारे पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में होते हैं।
तो आपको मैन्युअली उसे अप करना होता है। मान लो आपने अप भी कर दिया उस पोर्ट को, फिर भी डेटा आपका ट्रांसफर नहीं होगा अगर आपने क्लॉक रेट को डिफाइन नहीं कर रखा है। ओके, तो क्लॉक रेट आप किस साइड डिफाइन करोगे? डीसी साइड। तो डीसी होता है आपका मास्टर और डीटी होता है आपका स्लेव। डीसी रहता है हमेशा आईएसपी साइड और डीटी रहता है हमेशा यूजर साइड। अब देखो क्लॉक रेट आपको कब डिफाइन नहीं करनी पड़ती है? अगर दोनों एंड पे, मतलब इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी अगर आपके जो पोर्ट है स्मार्ट सीरियल पोर्ट है, तो आपको क्लॉक रेट डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्लॉक रेट क्या होती है? असाइन होती है 6400। इतनी क्लॉक रेट क्या है जो आपकी बाय डिफॉल्ट असाइन होती है। ओके, बाकी अगर देखो, अगर दोनों साइड नॉर्मल सीरियल पोर्ट है तो आपको क्लॉक रेट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपको क्लॉक रेट डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आपके पास दोनों एंड पे क्या है? नॉर्मल वाले सीरियल पोर्ट है। अगर दोनों एंड पे स्मार्ट सीरियल पोर्ट है तो आपको क्लॉक रेट डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये क्लॉक रेट असाइन होती है उस पोर्ट पे। तो ये दोनों में एक और डिफरेंस है। पहला डिफरेंस पिन का है, दूसरा क्लॉक रेट का डिफरेंस है नॉर्मल और स्मार्ट वाले पोर्ट में। ओके, तो ये सीरियल केबल और सीरियल पोर्ट के ऊपर डिस्कशन था कि कैसे कनेक्ट करेंगे और क्या यूज है सीरियल पोर्ट का। बाकी अगर आपको देखो लैब देखना है, मैं आपको दिखा भी दूं। ये देखो, ये दोस्तों सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो चुका है। तो 2621 सीरीज का हम क्या लेते हैं? 2 राउटर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये मॉड्यूलर राउटर है, तो हमें इसमें सीरियल पोर्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करेंगे? इस राउटर पे क्लिक करेंगे, फिजिकल पे आएंगे, पहले इसे ऑफ करेंगे और हम क्या करते हैं, या WCI 2T लिखा है ना, तो यहां पे आपको 2 स्मार्ट वाले पोर्ट मिलेंगे, स्मार्ट सीरियल पोर्ट। ओके, ऑन कर देंगे तो हमने ये पोर्ट को कनेक्ट कर दिया। सेम यहां पे आएंगे, यहां पे WCI 2T पे क्लिक करेंगे और यहां पे स्मार्ट वाले को डिफाइन कर दिया। तो स्मार्ट वाले को हमें क्लॉक रेट असाइन नहीं करनी होती है। अब कनेक्शन पे आएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक केबल ले लेते हैं और ये हमने क्या कर दिया? 2 राउटर को कनेक्ट कर दिया। ओके, देखो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन डीसी है कौन डीटी है? यहाँ पे जो क्लॉक बनी ना इस साइड क्लॉक नहीं बनी है, तो मतलब ये डीसी है और ये हमारा क्या है? डीटी है। यहाँ पे देखो ये क्लॉक है साइन। और बाकी मैं आपको कमांड के थ्रू बता रहा हूँ, आपको ये कमांड थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी बस मैं आपको एक क्लॉक रेट दिखाना चाहता हूँ। सो मैं आपको क्लॉक रेट दिखा देता हूँ। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सेम इस साइड भी हम इसको ऑन करते हैं CLI मोड पे आके। नो इनेबल कॉन्फिग इंटरफेस HE0/0, नो शटडाउन एग्जिट। देखो मैंने बोला था आपके बाहर ही दिख जाएगा कि किस साइड डीसी है किस साइड डीटी है, और अगर बाहर नहीं दिखता है तो आप कमांड के थ्रू भी देख सकते हो। क्या कमांड चलाओगे? शो कंट्रोलर। तो आप ये कमांड चला दो, शो कंट्रोलर। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट हैं सारी की डिटेल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है फास्ट इथरनेट 0/0, तो ये फास्ट इथरनेट 0/0 के एंटर करते रहो। ये तो बंद की आ गई। और देखो ये है सीरियल 0/0। तो क्लॉक रेट, अच्छा अब ये क्लॉक रेट हमारा चेंज हो चुका है। बाय डिफॉल्ट क्लॉक रेट ये होती है। ओके, जो पहले वाला वर्जन था उसमें क्लॉक रेट वो होती थी जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? डीसी। क्या लिखा है? डीसी। बाकी देखो यहाँ पे हर एक पोर्ट का आ रहा है। आप ऐसे भी कमांड चला सकते हो, पर्टिकुलर किसी पोर्ट को चेक कर सकते हो। जैसे हमें पता है ये कौन सा पोर्ट है? सीरियल 0/0, तो पर्टिकुलर में इस पे ही चेक कर लेते हैं। तो हमने कमांड चलाया क्या? कमांड कहाँ गया? शो कंट्रोलर सीरियल 0/0, तो वहां पे लिख के आ गया ये क्या है? डीसी है। सेम अगर इस साइड चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? डीटी मिलेगा। कमांड क्या था? प्रिविलेज मोड पे चलेगा, शो कंट्रोलर सीरियल 0/0, तो ये आपका क्या है? डीटी है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लॉक रेट डिटेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे कोई डिफाइन है क्लॉक रेट? नहीं, क्लॉक रेट आपकी किस साइड डिफाइन होगी? इस साइड डिफाइन होगी। तो ये हमारा क्या होता है? क्लॉक रेट, सीरियल पोर्ट, डीसी, डीटी, सीरियल केबल कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया है। ओके, इसके बाद कंसोल केबल, ऑक्स केबल और फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।